अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ को, ये सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस टाइम एंड मैसेज आर डैश कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये। सेकंड है, Newton's dash law of motion states that the body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted on by some unbalanced external force। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चुका है, इन न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी possess acceleration in its own direction which is proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टाइम जो है, न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टाइम जो है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है मोमेंटम की। मोमेंटम की डेफिनेशन होती है ना कि एम वी, मतलब मास एंड वेलोसिटी का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या है, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी। एक पार्टिकल मास जो है वो वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन इट्स लीनियर मोमेंटम इज़, इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो एम वी होगा, क्योंकि एम वी की डेफिनेशन है कि एम वी प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। मोमेंटम की ये डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट टाइम जो है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम जो है, द फोर्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड डैश फोर्सेस। फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ एक पॉइंट से पास कर रही हों तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट है, द फोर्सेस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड। अगर फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्या है, द फोर्सेस F1, F2, F3 आर डैश फोर्सेस। ये देखें, ये शेप में नज़र आ रहा है कि एक ही पॉइंट से तीनों फोर्सेस निकल रही हैं, तो उनको हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। ऊपर हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम है, द फोर्सेस P एंड Q हैव डैश ऑफ एक्शन। ये शक्ल में नज़र आ रहा है कि दो फोर्सेस हैं हमारे पास, एक P है एंड Q है, तो इनको हमने बोलना है कि ये डैश ऑफ एक्शन है। सेम लाइन है? सेम लाइन तो नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंट लाइन। क्यों डिफरेंट लाइन है? क्योंकि पी फोर्स जो है वो ऊपर को जा रही है एंड क्यू फोर्स जो है नीचे को जा रही है, डिफरेंट लाइन में मूव एक्ट कर रही है। नेक्स्ट टाइम क्या है, द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्स सिस्टम ऑन अ बॉडी डैश इफ वी ऐड टू और subtract from them another force system is equilibrium। हमारे पास फोर्सेस सिस्टम है, अगर हम उसमें से फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में फ़र्क ना पड़े उसकी, तो हम उसको इसमें आएगा कि रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम किसी एक्शन ऑफ फोर्स का हमारे पास सिस्टम है, अगर हम उसमें कोई नया सिस्टम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में फ़र्क नहीं आता तो रिमेन अनचेंज्ड होगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी डैश ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी लाइंग इन द लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। तो इसका आएगा कैन बी। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, the magnitude W of a weight of the particle can be written as W is equal to dash when M is the mass of the particle and G is the gravitational acceleration।
ये वेट की डेफिनेशन है। वेट की डेफिनेशन होती है F इज इक्वल टू F या W को बोले W इज इक्वल टू mg। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है? When two forces P and Q act on a particle, their resultant R is found by the, अगर टू फोर्सेस हैं P एंड Q, वो दोनों एक ही पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है हम किस न्यूटन्स के किस लॉ से फाइंड करते हैं? तो इसका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है? इफ अ फोर्स आर मेकिंग एन एंगल with x axis, then the resultant part of r lying x axis is, ये है कि हमारे पास एक प्लेन है, इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये r फोर्स है, ठीक है। तो ये x के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है r cos थीटा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है? इफ अ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, देन द रिजल्टेंट पार्ट ऑफ x अलोंग y एक्सिस। अगर रिजल्टेंट जो है वो r के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या हो, रिजल्टेंट एक्सिस होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम r cos थीटा बोलते हैं, r sin थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है? द रिजल्टेंट पार्ट ऑफ r अलोंग x एक्सिस इज, x एक्सिस के अलोंग जो r का रिजल्टेंट पार्ट होगा उसको हम क्या, x एक्सिस के साथ जो होगा वो r डॉट i होगा। नेक्स्ट है कि y एक्सिस के अलोंग उसका क्या होगा रिजल्टेंट पार्ट? तो वो r डॉट जे होगा। नेक्स्ट आंसर क्या है? द मैग्नीट्यूड r ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा इज, ये है कि टू फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ठीक है, और इनके दरमियान में एंगल है हमारे पास अल्फ़ा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हो गया R। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसका फार्मूला होता है डी वाला ऑप्शन, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉज अल्फ़ा, एंड उसके ऊपर स्क्वेयर रूट होता है, डी ऑप्शन। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट पर MCQs की वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे वो सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस सब्जेक्ट पे MCQs की वीडियो बना दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।